यहाँ हम आपको बता रहे हैं रविवार का वार इस बार किस पे करेगा वार। किस पे करना चाहिए वार, जरा सोचिए। कानून व्यवस्था, क्योंकि कानून व्यवस्था पर ही वोट मिलते हैं और कानून व्यवस्था कानपुर से लेकर सहारनपुर तक लगातार कहीं ना कहीं चुनौती दे रही है उस व्यवस्था को जिस व्यवस्था में वोट ही वोट आते हैं। हाँ, एक बड़ा बुलडोजर चल जाता है तो सारी गड्ढे भर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसे बुलडोजर चलने से क्या फायदा जब चौकियां बिक जाएं, जब चौकी के इंचार्ज मकानों पर कब्जा जमा लें, जब एक महिला थाने में जाए और महिला की बात थाने में ना सुनी जाए, उसे महिला थाने में जाकर जहर खाना पड़ जाए, तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, और इन्हीं के बीच में अगर आपको कॉलेजेस की स्थिति दिखा दें, वो बुढ़ाना का कॉलेज जहां पर एक नव युवक ने अपने शरीर पर आग लगा ली थी, क्योंकि जब भी वो सुनवाई के लिए किसी से कहता था कोई नहीं सुनता था फीस की कमी से, और फिर वो अपना पिलखवा जहां पर 9वीं क्लास की लड़की को कहा जा रहा है तेरी हत्या हो जाएगी। जी हाँ, इन सारी चीजों के बीच में रविवार का वार पुलिस व्यवस्था पर। यातायात माह चल रहा है और यातायात माह में शायद पुलिस सिर्फ और सिर्फ चालान काटने पर लगी हुई है। कहीं पर भी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपको बड़ा होर्डिंग कहीं से भी नजर आया हो तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ, उन इलाकों में जरूर नजर आएगा जहां पर वीवीआईपी रहते हैं या सरकारी एम्प्लॉय रहते हैं। लखनऊ में लिमिटेड जगहों पर आपको यातायात संबंधी सूचनाएं मिल जाएंगी। अगर आप आरटीओ से बात करोगे, चाहे कहीं का भी आरटीओ, इवन गोरखपुर के आरटीओ से भी बात करोगे, तो वो कहेंगे कि सर ये वाला जो सप्ताह है ना वो हमारा नहीं है, वो पुलिस का है। जी हाँ, पुलिस जब ये सप्ताह मना रही है तो चलानी चलान चलानी चलान। एक थाने के एक चौकी के 5 सिपाही रहते हैं और एक ट्रैफिक सिपाही रहता है या टीएसआई रहता है। 5 चौकी या थाने के और एक यातायात विभाग का, फिर चलानी चलान कटते हैं क्योंकि कलेक्शन करना है भैया। हाँ, इस बीच में हम आपको 3 एपिसोड बताएंगे। पहला एपिसोड बता रहे हैं मुनेश कुमार शर्मा, जो सदर बाजार के इंचार्ज थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया? क्योंकि उनके थाने में गंदगी मिली। जरा मैं बड़े अधिकारियों से बड़े विनम्र भाव से पूछ रहा हूं, जो वहां पर स्वीपर का अपॉइंटमेंट होता है, जो स्वीपर बुलाया जाता है, क्या परमानेंट अपॉइंटमेंट है? आपके पास जवाब नहीं होगा। फिर उसका कितना मानदेय आपने निर्धारित किया है, जरा यह भी बता दीजिए। यानी कि जो मानदेय, जो उसके लिए पैसे आपने निर्धारित करें, इतने में तो आम आदमी भी ये काम नहीं करने का। और फिर उस घटना के ऊपर इंस्पेक्टर साहब को सस्पेंड कर दिया गया, जिस घटना का उनसे केवल इतना ही लेना देना है क्योंकि वो थाने में है। लेकिन उसके पीछे की कहानी जब आप सदर के किसी भी व्यापारी से पूछेंगे तो वो एक ही बात कहेगा कि जी हमें यकीन नहीं है कि केवल इसी बात के ऊपर कि थाने में सफाई नहीं थी इसीलिए उनको सस्पेंड कर दिया। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, हम 1-1.25 साल हो गए उस इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे जो गंगानगर में है, जो बहुत अच्छी तरीके से हर चीजों को मैनेज करना जानते हैं। क्योंकि चोरी हो जाए तो मैनेज, डेथ हो जाए तो मैनेज, IIMT पर लड़ाई हो जाए तो मैनेज, और उनके पास बैठकर आप कथाओं और कहानियों का अंतर लीजिए। और लोकल पत्रकारों को भी उन्होंने सेट करके, और आजकल तो वो स्कूलों के मामले में भी टांग अड़ाने लग गए हैं। क्या अगर कोई व्यक्ति शादी में गया है, शादी ब्याह का दौर है, शादी में गया और उसने 8 बजे करीब 2 पैक ले लिए और सुबह उसको पकड़कर, सुबह उसके वर्किंग प्लेस से उसको पकड़कर उसका वो जबरदस्ती मेडिकल कराएंगे और उसमें 10 से 5% रात का खुमार आ जाएगा, तो वो केस तैयार कर देते हैं और उनको एक वर्ग विशेष का बड़ा सानिध्य प्राप्त है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा DIG, ADG और SSP साहब की नजर से इन विशेष इंस्पेक्टर साहब की कार्यप्रणाली क्यों छुप रही है? किस वजह से छुप रही है? आप वो मत बोलिएगा जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। हाँ, कि इनके वो मंत्री हैं। जी नहीं, ये भारत सरकार है, इसमें जात पात नहीं चलती। कोई चला रहा होगा अलग बात है। जी हाँ, इनका जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि इन्हीं के थाने में एक लेडी जाती है, मकान मालिक के लड़के के खिलाफ रिपोर्ट करती है और ये हाथ झाड़ लेते हैं कि सीओ के पास, सीओ साहब के पास इसकी जांच है और वो
थाने में पहुंचती है महिला, थाने में पहुंचते 1.5-2 घंटे उसे बिठाया जाता है, फिर वो थाने के परिसर में ही जहर खा लेती हैं और फिर लेकर भागा जाता है। और एसपी रूरल कहते हैं कि शायद उन्होंने जहर नहीं खाया, तो फिर अस्पताल में क्यों है, हालत क्यों गंभीर है, जरा ध्यान दीजिएगा। एसएसपी साहब, माना आप 2 दिन के टूर पर थे, फिर आपको लेकर चलते हैं कोतवाली के क्षेत्र में। पहले ये वीडियो देख लीजिए किस तरीके से ये लोग एक घर में घुस रहे हैं, मां बेटे के साथ पिटाई कर रहे हैं, और आपका चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र ही मैन बना हुआ है। क्यों भाई साहब, जरा देखिए, जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर रविवार के वार में पुलिस की व्यवस्था पर बात करूंगा। अब बोलिए। सारे कैमरे तो ऑलरेडी भी आगे उठा के ले गए। ये कैमरा, ये कैमरा सारे ऊपर भाग गए। ये तो ये करेंगे आगे वाली व्यक्ति कैसे नाच में ये काम मत करो, ये काम मत कर लिया मैं। क्या बात हुई थी? बस मैं बहुत मेरे से इसने मुझे बचाने की कोशिश करी सर, इसको धमकी दी, दरवाजा कुछ। जिस जगह की ये खबर आप देख रहे हैं, ये खबर थाना कोतवाली क्षेत्र की है। जितेंद्र और धर्मेंद्र के नाम पर पूरा कोतवाली चल रहा है, पूरा बॉलीवुड जैसा वातावरण है। हाँ, अभी किसी हीरो की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि हीरो की एंट्री होती तो अब तक दूध का दूध पानी का पानी बन जाता। शायद हीरो बनने का मौका बड़े अधिकारी को मिलेगा जब वो धर्मेंद्र साहब को भेजेंगे लाइन। वो लाइन ही भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको लाइन भेजने का जो फरमान आता है ना, उसका शायद मुझे लगता नहीं किसी पुलिस वाले पर असर होगा। अगर आपको थोड़ा सा और पुलिस की गतिविधि देखनी है तो आप आ जाइए। 2-3 थाने मैं आपको बता रहा हूं। एक थाना तो बेहतरीन है, कंकरखेड़ा। वहां के होटलों में देह व्यापार उन लोगों की वजह से चल रहा है जो ठीक थाने के बाहर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों की वजह से देह व्यापार चल रहा है। हम पर ये सूत्र हमको बता रहे हैं, बार बार लेडीज हमको फोन करके कहती हैं, लेकिन हमारे पास अभी सबूत हाथ में नहीं आए, नहीं तो हम आपको दिखाएंगे कैसे सफेद पोश और पुलिस का ये नेक्सस योगी सरकार को बदनाम कर रहा। फिर मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, कहां 2 थाने हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक थाना है थाना दिल्ली गेट और दूसरा थाना है रेलवे रोड। यहां पर जाम छलकाने की तो बात छोड़ ही दीजिए, यहां पर सूखा नशा चलता है और यहां पर सट्टेबाजी चलती है। और इस बारे में मैंने अपने पुराने चैनल पर जब बहुत बड़ा खुलासा किया था, तब 2 लोग चौकी से गिरफ्तार हुए थे और एसपी सिटी के ऑफिस के पीछे से गिरफ्तार हुए थे। तो आज के हालात, भारत के जो नेशनल क्राइम रेट का जो ग्राफ आता है, भारत का जो पूरा आता है, उसमें यूपी को ऊपर ले जाने वाला है। और यूपी को ऊपर ले जाने वाला वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर योगी जी की बहुत सख्त नजर है। हाँ, नजर तो हमारे एसएसपी साहब की भी है, तभी तो उनके यहां पर फरियादियों की इतनी भीड़ लगी रहती है और वो तुरंत कार्रवाई करते हैं और लाइन हाजिर कर देते हैं। अब देखना यह है कि चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र साहब की फिल्म कब फ्लॉप होती है, कब कार्रवाई की जद में आते हैं और कब जितेंद्र जी से पूछा जाएगा कि ये जो आपकी ठीक आंखों के नीचे
ये जो काला धंधा चल रहा है उसको क्या करेंगे, जो सट्टेबाजी चल रही है उसको कैसे रोका जाएगा। हाँ, मैं इसलिए भी एसएसपी साहब का बड़ा फैन हूं क्योंकि उन्होंने आते ही जुए के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया था, लेकिन सट्टा फिर सिर उठाकर खड़ा हो गया है और अब तो पूरा नकाब पहनकर घर में घुसने की हिम्मत भी यहां पर लोगों में आ गई है। चलते चलते सिर्फ इतना ही, अगर यही घटना सपा के टाइम में हो जाती, बसपा के टाइम में हो जाती तो कितना तगड़ा नैरेटिव सेट किया जाता, आप जरा सोचिए। लेकिन एक बात, बड़ी बात वो ये है कि कोतवाली, ब्रह्मपुरी और नौचंदी में कुछ ऐसे लोग कामयाब हो गए हैं जो पुलिस को बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, उन पर भी नज़र रहेगी। फिलहाल रविवार का वार आप लोगों की समस्याओं को उठाने में आगे आता है और रविवार के इस वार में अब देखना है कि हमारी खबर के बाद क्या एक्शन लेते हैं एसएसपी। जय हिंद।